नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसे कि देश में पहली बार रोड ट्रेन चलाई जा रही है, कौन से राज्य में शुरू की गई है। और बात करेंगे आदि महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका उद्घाटन किसने किया है, कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, किस मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। आइए ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे बताना है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, वो बताना है कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका आयोजन बात करते हैं तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। देखिए उद्घाटन जो है हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उद्घाटन किया है। कब किया है तो 16 फरवरी को किया है। ठीक है, 16 फरवरी को। और जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। कब तो 16 फरवरी को 4 बजे। कितने बजे तो 4 बजे किया गया। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, अब ये यहाँ अभी देखिए स्थान भी पूछा जा सकता है या उद्घाटन किसने किया ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये आयोजन की जब बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसका जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसमें जो है आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में, उसमें जो है कितने राज्यों ने भाग लिया। तो 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया है। और कौन से लोग शामिल होंगे, तो आदिवासी जो लोग हैं, कारीगर हैं, वो इसमें 600 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जिन्होंने अपना उत्पाद बनाए होते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इसकी 500 कलाकार जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। और कैसे, तो इसमें जो है आदिवासी नृत्य होंगे वो भी इसमें प्रदर्शन किया गया है उद्घाटन के समय। ठीक है, अब इसमें जो है कितने बताए गए, तो प्रस्तुत जो व्यंजन होंगे उसमें 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल भी लगेंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ तो नहीं पूछी जा सकती। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया और कितने कारीगर इसमें आदिवासी लोग शामिल होंगे, और कितनी कलाएं, तो 500 कलाकार जो हैं मनोमोहक आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो कितने नृत्य प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पे कितने कारीगर भाग ले रहे हैं। उसके अलावा उद्घाटन के समारोह में जो है जो कलाकार हैं उसने जो है क्या नृत्य की बात करते हैं, छऊ नृत्य जो है झारखंड का है। अब यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो आदिवासी महोत्सव जो है मनाया गया है उसमें जो है छऊ नृत्य ने भाग लिया है, नहीं लिया झारखंड के, तो लिया है। कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का है, गोर मारिया नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का है, सिद्धि धामाल नृत्य जो है गुजरात का है, अंगी गेर नृत्य राजस्थान का है। तो इन्होंने जो है भाग लिया है नृत्य ने। तो इसमें ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको अगर मतलब पूछा जाएगा तो ये आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया, किसने उद्घाटन किया है, या देखिए राज्य पूछे जा सकते हैं कितने राज्यों ने भाग लिया है। ठीक है, और प्लेस तो महत्वपूर्ण बन ही जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया ये बताना है। तो यहाँ पे भारत को 6वां स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन मतलब WGS 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ। तो यहाँ पे बताना है ये जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का। और थीम क्या था, देखिए थीम भी पूछा जा सकता है, तो इसमें थीम बता ही दिया गया है। कौन सा थीम है, तो भविष्य की
सरकारों का निर्माण। ठीक है, ये थीम है और इस थीम पर आधारित ये शिखर सम्मेलन किया गया है। ये बताना है कहाँ पे किया गया। तो ये इसका जो ऑप्शन दिए हैं, तेहरान दिया है, दुबई दिया है, कुवैत सिटी दिया है, सिंगापुर दिया है। तो ये जो है दुबई में किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, दुबई में किया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अब दुबई की बात है तो आपको दुबई की राजधानी याद रखनी है। राजधानी क्या है? तो राजधानी की अगर बात करते हैं तो दुबई की राजधानी अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं मुद्रा की। देखिए, जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये पूछी जाती है। तो दिरहम मुद्रा है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि जो है सिंगापुर इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में जो है इंडेक्स जारी किया गया था, पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया था, अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पासपोर्ट इंडेक्स में जो है सिंगापुर का सबसे पावरफुल इंडेक्स माना गया है। ठीक है, इंडेक्स में जो है सिंगापुर का सबसे अच्छा पासपोर्ट माना गया है, याद रखिएगा। तो पासपोर्ट जो है सबसे सुपर है, जिसमें जो है डेस्टिनेशन कर सकते हैं 193 सिटी का। ठीक है, 193 सिटी का सिंगापुर का जो पासपोर्ट होगा उससे 193 सिटी का जो है डेस्टिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पावरफुल है और ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से ये जो है टॉप पे ही रहता है। अपने भारत की इसमें रैंकिंग बात करते हैं, भारत की जो रैंकिंग रही है वो 80 रही है। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बताना है कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे हैदराबाद दिया, चंडीगढ़ दिया, बेंगलुरु दिया, जयपुर दिया। तो ये जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं, कर्नाटक इसलिए भी चर्चा में, इसमें जो है कर्नाटक जो पंचायत सूचकांक जारी किया गया है डेवलपमेंट का, पंचायत डेवलपमेंट का, तो उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पंचायतों में सबसे टॉप पे, शीर्ष स्थान पे जो है कर्नाटक रहा है। फर्स्ट रैंकिंग रही है कर्नाटक की। यूपी की जो है 5वें स्थान रहा है। यूपी की इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये 10 वर्ष के बाद पंचायत विकास सूचकांक जारी हुआ है। तो उसमें 2014 में जब जारी हुआ था तो यूपी 15 नंबर पे था और एक 10 वर्ष बाद जारी हुआ, 10 वर्ष बाद 5वें स्थान पे पहुंच गया। तो इसलिए यूपी का नाम भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कर्नाटक जो है फर्स्ट नंबर पे, इसलिए भी कर्नाटक चर्चा में। अगर आपने पंचायत विकास सूचकांक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को जो मनाया जाता है। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपने मेरी डेली की क्लासें देखते होंगे तो इसमें एक चीज़ आपको याद रहती होगी। क्या याद रहती हुई? तो इसमें जो है महिला महिला ग्राम सभा का आयोजन, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? ठीक है, अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी, परसों वाली, तो उसमें आपको इसके बारे में पता होगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार में। और बिहार में क्या है, पंचायतों में, ग्राम सभाओं में जो 50% आरक्षण दे रखा है नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को। और इसमें जो है कार्यक्रम में कितनी महिलाएं भाग लेंगी? तो इसमें जो है 1,35,000 के लगभग भाग लेंगी महिलाएं। तो याद रखिए, ये भी आयोजन जो है महिला ग्राम सभा आयोजन जो किया जाएगा वो बिहार में किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिया है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिया है। तो इसका जो है उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिए, यूपी स्पेशल के लिए। अब यहाँ पे जो है इसकी अधिक जानकारी के लेने के लिए एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, कौन सी? तो PIB। ठीक है, तो ये इस पे आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके बारे में आपको। और इसके अलावा अगर बात करते हैं, दूसरे संस्करण का उद्घाटन 2023 में किया गया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर यूपी के बारे में बात करें तो महाकुंभ चल रहा है। ठीक है, यूपी में महाकुंभ चल रहा है। और महाकुंभ जो है किन नदियों के संगम पर लगता है? तो गंगा और यमुना और सरस्वती,
इन नदियों के संगम पर लगता है। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो है कुंभ का मेला जो है किन नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है यूपी की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो लखनऊ है। और यहाँ पे महाकुंभ के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि किन नदियों के संगम पर लगता है या कितने वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। ठीक है, और महाकुंभ में जो है एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि महाकुंभ जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उस समय जो एप्पल कंपनी है उसके सीईओ जो है से संस्थापक, उनकी पत्नी आई थी लॉरेन पॉवेल, तो वो आई थी, उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि उनको नाम कौन सा दिया गया था, तो कमला नाम दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में आयुष्मान भारत वे वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसमें बताना है कहाँ पे, तो दिल्ली दिया है, पुडुचेरी ये दिया है, चंडीगढ़ दिया है, लक्षद्वीप दिया है। तो ये जो किया गया है पुडुचेरी में किया गया है। ठीक है, पुडुचेरी में किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो पुडुचेरी है और दिल्ली है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये इसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें जो है 70 से ऊपर के जो लोग भी इसमें जो है इसमें लाभ पा रहे हैं, सीनियर सिटीजन भी, याद रखिए 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री मिल रहा है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य सितार वादन का आयोजन किया? तो बताना है किस देश ने किया। श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड। तो ये जो है थाईलैंड में किया गया, जो भारतीय दूतावास है उसमें किया गया है। ठीक है, किस नृत्य का जो है आयोजन किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो खोन नृत्य का और सितार वादन का। कहाँ पे, तो भारतीय दूतावास है कहाँ पे, तो ये जो है थाईलैंड में। अब यहाँ पे जब थाईलैंड की बात है तो थाईलैंड की राजधानी पूछी जा सकती है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, बैंकॉक है। और थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बाट है। ठीक है, थाईलैंड बाट मुद्रा। तो इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं, जब दूतावास की बात आई तो हाल ही में जो है अभी भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है, किस देश में किया गया भारतीय दूतावास, आपको बताना है। तो ये जो है उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, इसकी बात करते हैं तो ये जो है फ्रांस में किया गया है। और कौन से शहर में, तो मार्सले शहर में किया गया है। ठीक है, ये हाल ही में किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। और पीएम मोदी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, पेरिस में क्या हुआ था, तो पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन होता है, एआई शिखर सम्मेलन, उसके दौरान जो है इसका उद्घाटन किया गया दूतावास का। अब यहाँ पे पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना। अगला अगर पूछ लिया जाए एआई शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो जो है अपने भारत में होगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है देश की पहली रोड ट्रेन, तो देश की पहली जो है रोड ट्रेन कहाँ पे शुरू हुई है, रोड ट्रेन, तो ये जो है नागपुर में। ठीक है, नागपुर में, नागपुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू हुई है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, पहली बार शुरू हुई इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब महाराष्ट्र की चर्चा आई है तो महाराष्ट्र में एक चीज़ यहाँ आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र कुछ समय पहले फिर चर्चा में आया था। क्यों, तो महाराष्ट्र में जो मराठी है, ठीक है, मराठी भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, जो भी दफ्तर है ऑफिस में है उसमें जो है कंपलसरी कर दिया है मराठी बोलना महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, उसके अलावा भी चर्चा में आया था, क्या चर्चा में आया, तो उसके अलावा एआई, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते तो यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में देश की पहली यूनिवर्सिटी एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, तो इसलिए भी चर्चा में आया था। ठीक है, और महाराष्ट्र में ही जो है रोड ट्रेन शुरू की गई है, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे मैप बना हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत की बात करते हैं तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किए हैं। तो इनका जन्मदिन है, मतलब कि आज 17 फरवरी 1792 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1792 में इनका जन्म होता है, कहाँ पे, तो रांची में। ठीक है, रांची में जन्म होता है।
अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो है, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इनका किरदार क्यों महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये भी पूछा जाता है कभी कभी, को ये ही पूछ लेता है कोल विद्रोह कब हुआ था या कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसलिए इनका जो है किरदार महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ पे, तो जो 1831 में, कब 1831 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ सिंहभूम में अंग्रेजों के खिलाफ जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं 1832 में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों और जमींदारों के दमनकारी शासन के विरुद्ध जो है इन्होंने क्या किया था, लारिका लारिका जो विद्रोह था उसका भी नेतृत्व इन्हीं ने किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, लारिका जो विद्रोह है इन्हीं से संबंधित है, और जो है कोल विद्रोह है इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं आदिवासियों को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देकर कई बार अंग्रेजों के सैनिकों को हराया है इन्होंने। और इतना चीज आपको याद रखना, इनके जो है कोल विद्रोह इनसे संबंधित है और लारिका विद्रोह भी इन्हीं से संबंधित है। और इनका जो है निधन हो गया, गोली मार दी गई थी, कब मार दी गई थी, तो 13 फरवरी 1832 में। ठीक है, 1832 में। अब यहाँ पे यही पूछा जाएगा, इनका जन्म चर्चा में आया, इनका जन्म हुआ था आज के दिन, तो ये पूछ लिया जाए कोल विद्रोह किससे संबंधित या कब हुआ था, और लारिका विद्रोह कब हुआ था, और इनको गोली मार के जो है, देखिए फरवरी में ही इनका जन्म होता है और फरवरी में ही इनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी 17 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।